नहीं करवाएंगे। ठीक है, शोएब सिद्दीकी जी, आप कैसे देख रहे हैं इस मांग को, जो ये मांग की जा रही है कि आखिर मुस्लिम कारीगरों के द्वारा ये पोशाकें जो है वो बनाई जा रही है जो भगवान श्री कृष्ण को नहीं पहनाई जानी चाहिए? क्या आपको लग रहा है ये मांग ठीक और ऐसा होना चाहिए? देखिए वर्षा जी, देखिए ऐसा है, आप बताइए, त्योहार जो है पहली बार तो नहीं आ रहा है, बरसों से चला आया है त्योहार। अब हालात ऐसे आ गए हैं कि आप देखिए, मुल्क की जो गंगा जमनी तहजीब है उसको मिटाने की कोशिश की जा रही है, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो हमेशा आपस में रहे उसमें खाई पैदा करने की बात की जा रही है। सस्ती शोहरत पाने के लिए चंद लोग इस तरह की बातें मंदिराम पे लाते हैं। आप देखिए, मुसलमान ने हमेशा दस्तकारी की, हाथ के काम को किया, और आप देखिए होली हो, दिवाली हो, या किसी का कोई मजहब की बात हो, हमेशा मुसलमानों दस्तकारी से कहते हैं, हाथ की चीज बनाई हुई हो और मंदिराम पे रहा, उसको हमेशा माना गया, सलाखों पर रखा गया। आप बताइए, होली आज पड़ रही, 14 तारीख को पड़ रही, क्या कभी इससे पहले नहीं पड़ी? या मुसलमानों ने जो कपड़े बनाए हो या बीने हो, या उसको ना पहनाया गया हो, और जब पहनाया जाता तो मंदिराम पर आने के बाद एक गंगा जमनी मिसाल दी जाती कि देखिए कि हिंदू के त्यौहार है, मुसलमान की पोशाक पहनाई जा रही है, और मुसलमान के त्यौहार में हिंदू की पोशाक पहनाई जा रही है। तो इस तरह सस्ती शोहरत पाने के लिए आप देखिए चंद सालों से बड़े मामले गड़बड़ होने लगे हैं। आज कोई बात भी आती है, मुसलमान को टारगेट रख लिया जाता है। अभी आप देखिए, आप आज कह रही है होलिका की बात है, अभी लोग कह रहे जुमे की बात चल रही थी कि जुमे में नमाज होगी, तो वो लोग मुसलमान ना निकले। क्या मुसलमान कभी जुमे में निकला? नहीं, हमेशा निकला। लेकिन इस वक्त जो माहौल चल रहा है वो टारगेट उसी मुसलमान को रखा जा रहा है। कोई भी मामला आता है तो मुसलमान को टारगेट रखा जाता है। एक चीज हमेशा वर्षा जी गौर करिएगा, जब भी कोई त्यौहार होता है, पॉजिटिव और निगेटिव का हमेशा मामला रहता है। अगर आपको सुबह का मजा लेना है तो रात से गुजरना पड़ेगा। तार जो होते हैं, एक मेन होता है, एक न्यूट्रल होता है, दोनों मिलेंगे तब लाइट जलेगी और नहीं जलेगी। उस तरह ये त्यौहार भी होता है। अगर होली में मुसलमान भाई आपके साथ रहेगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको एक पैगाम देना पड़ेगा। जैसे हमारे वहाँ रमजान चल रहा है, एक छोटा भाई में चंदन वर्मा है, बीच में बिगड़ जाता है कभी कभी वो, मगर वो हमेशा मेरे साथ रहता है। और वो रहता है तो जब मैं मिसाल देता हूँ मुसलमानों, ये देखो चंदन वर्मा है, ये देखिए हमारी अफ्तारी लेके आ रहे हैं, फोन कर रहे हैं, शोर में 2 मिनट रुक जाइएगा, मेरी खजूर से रोजा खोल लिएगा, मुझे पुर मिल जाएगा। अब आप बताइए, इनके दिलों से आप कैसे निकाल पाएंगे इस बातों को? सिद्दीकी जी, लेकिन यहाँ पर पाने के लिए और सवाल मैंने यही किया ना, दिनेश फलारी जी से भी मैंने सवाल यही कोशिश कर रहे हैं कि एक सेकंड, कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं हमारे वजीर आजम को और उत्तर प्रदेश के वजीर आला को खुश करने के लिए। तो खुश करने की कोशिश ना करिए, उनको मालूम है कौन खुश कर रहा है कौन खुश नहीं कर रहा है। इस मुल्क की गंगा जमनी की तहजीब को हम मिटने नहीं देंगे। हमने एक मुल्क बना दिया है, वही तकलीफ मैंने झेल पा रहा हूँ, मैं अब मुल्क को बढ़ने नहीं दूंगा। शोएब सिद्दीकी की लाश पर से गुजरना पड़ेगा, तभी इस तरह की बातें आएंगी। ठीक है, लेकिन मेरा सवाल तो सुनिए सिद्दीकी जी, आप फलारी जी का यही कहना है कि जो भगवान की पोशाक होती है वो शुद्ध होती है। सिद्दीकी जी, आवाज आ रही है आप तक? मुझसे कह रही क्या आप? जी जी, हेलो जी, अच्छा, आपने सवाल सुना? देखिए ऐसा है कि जो शुद्धता बताई आपने, पाकीज़गी जिसे हम लोग कहते हैं, मुसलमानों पाकीज़गी जो होती है बहुत अहम होती है, और मेरे हिंदू भाई भी इस बात को मानते हैं। आप देखिए, जब अभी होली अनकरीब है, यहाँ पे मेरा एक छोटा भाई है अंकित दुबे, जो उपाध्यक्ष मत के इलेक्शन लड़ रहा है, उसने मुसलमान के यहाँ से मिठाई ली, हिंदू कहाँ से भी ली। उसने कहा ये भेदभाव नहीं है, हर आदमी जब कोई त्यौहार में कोई चीज बनाता है तो पाक साफ होकर बनाता है। मेरे वहाँ हिंदू भाई है, वो भी औरतें, हमारे वहाँ भी औरतें जब किचन में जाती है नहा के जाती है, पाक साफ होकर जाती है। तो इस तरह की दलील ना दी जाए। हर आदमी, खास करके देखिए, चंद सालों से, मैं आपसे वर्षा कह रहा हूँ, चंद सालों से ये गंदी सियासत मंदिर आम पर आ गई है। आप बताइए, पढ़ाई में सियासत हो रही है, कितनी शर्म की बात है। जिस मुल्क में पढ़ाई को बढ़ाना चाहिए, पढ़ाई में सियासत हो रही है, मेडिकल में सियासत हो रही है। आप कहते हैं, देखिए बात निकल तो हो जाने दीजिए, मेडिकल सियासत हो रही है, अब त्यौहार में सियासत हो रही है। आप बताइए, मेरे हिंदू भाइयों की दुकान में 100% मुसलमान रोज सरकारी कर रहा है। ठीक है, मैं इसका जवाब ले लेती हूँ। दिनेश फलारी जी, देखिए अब 2 सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि आखिर पाक साफ होकर जो है वो लोग जाते हैं। नजर नहीं आया आपको? दिनेश जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? कश्मीर से हमारे हिंदू भाइयों की व्यक्ति ने भी आवाज नहीं उठाई। ये आवाज कहां से आ रही है? व्यापार करेंगे तभी भाईचारा नजर आएगा आपको। ये आवाज कहां से आ रही है सिद्दीकी जी? दोनों लोग जी जी बताइए। ठीक है सिद्दीकी जी, क्या ये आवाज कहां से आ रही है? मुझे जरा स्पष्टीकरण आप दे दीजिए, क्योंकि देखिए आपको बुलाया, हमने आपको चर्चा में शामिल होने के लिए बुलाया, लेकिन यहाँ से किसी तीसरे की आवाज आ रही है जो कि सही नहीं है।
नहीं नहीं, लाइट चली गई थी तो मैंने कहा फोन लाइट का इंतजाम करिए, ऐसा नहीं है। या हम भी ट्रांसपेरेंटली बात करते हैं, यहाँ कोई ऐसा नहीं है। लाइट चली गई थी, मैंने कहा फोन लाइट का इंतजाम करिए, क्योंकि लाइव डिबेट चल रही है। ठीक है, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि अब आगे ये आवाज नहीं आएगी। दिनेश फलारी जी, सुन पा रहे हैं आप? जी जी, पाक साफ होने की बात यहाँ पर कही जा रही है सिद्दीकी साहब की तरफ से, कि वो कह रहे हैं कि पाक साफ होकर ये सभी जाते हैं और ये तो एक जो है वो व्यापार है और इसमें किसी को क्या परेशानी हो सकती है। दूसरी बात ये कि कुछ लोग अपना चेहरा चमकाने के लिए ये सब कर रहे हैं, उन्हें सीएम योगी आदित्यनाथ को खुश करना है, इसीलिए ये सब काम हो रहे हैं। ले तो इसी पर सिद्दीकी जी। देखिए वर्षा जी, ऐसा है, अभी जैसे फरारी भाई आपने एक बात कही, ये थूकने वाली बात है। अब डिबेट को दूसरा मोड़ दे रहे हैं। अभी आपने कितने बड़े संगीन इल्जाम लगाए कि मदरसों में तरफ पढ़ाई की जाती है, आप ही ने डिफेंस किया मुसलमान का, क्या सबूत है? सबूत के साथ ही बात होनी चाहिए। आप मदरसे की बात कर रहे हैं, मदरसे में अब्दुल कलाम साहब, जिनको भाजपा ने राष्ट्रपति बनाया था, वो मदरसे के तालिब इल्म थे। तो मैंने हमेशा एक बात कही कि अगर चंद लोग खराब होते हैं, सबको आप नहीं कह सकते। क्या भाजपा में अच्छे लोग हैं या खराब लोग नहीं है? या फिर बात हो जाती है, जवाब भी सवाल करने में नहीं आया हूं, मैं अपनी बात कहने आया हूँ। देखिए हमने दिक्कत ये वर्षा जी हमेशा रही कि एंकर क्या करता है, जब मुस्लिम स्कॉलर बोलता है तो खुद भी बोलता है, दूसरे बोले तो अपनी बात मुकम्मल नहीं होने देता है। मैं इसलिए बहुत कम डिबेट में बैठता हूँ, इसलिए आप मेरी बात हो जाने दीजिए। आप बताइए ईमानदारी के बाद जितना मुसलमानों टारगेट पे क्या गलत है कि सही है? मैंने आपको पर्याप्त समय दिया है, आप एंकर पर सवाल नहीं उठा सकते सिद्दीकी जी। आप सवाल एंकर पर नहीं उठा सकते, मैंने आपको पर्याप्त समय दिया, मैंने आपको बीच में रोका भी नहीं दिया है। आप कह रहे हैं कि वहां पे आतंकवादी लड़के पाए जाते हैं, आप सबूत लाइए। हमारी एजेंसियां इतनी तगड़ी एजेंसियां, सेंट्रल हो या स्टेट हो, नजर रखी है, बाल बाल के नजर रखी हुई है। सिद्दीकी जी, ये सवाल तो मैंने दिनेश फलारी जी से भी किया, ये मैंने कहा कि आपके पास पुख्ता जानकारी है तो आप बताइए, लेकिन आप एंकर पर सवाल उठा रहे हैं और कौन हमें सिर्फ जो है हाशा बर्दारी कर रहा है। नहीं, आप एंकर पर कैसे सवाल उठा सकते हैं, मुझे ये बताइए। मैंने उनसे यही पूछा कि आपके पास पुख्ता जानकारी, आप एक बड़ी बात कह रहे हैं, मैंने उनसे ही सवाल किया ना। मैंने आपको तारीफ की, मैंने कहा वही तो मैंने कहा कि आपने पूरे मुसलमानों को डिफेंस किया वर्षा जी। मैं आपसे यही बात कह रहा हूँ, आपने बहुत अच्छी बात कही कि एविडेंस के साथ बात करिए। हम बढ़िया अभी मैं हवा बात करने लगूँ, ऐसा नहीं वैसा नहीं। मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ वर्षा जी, आप इसका इलाज कर लिएगा। पूरे इंडिया में 70% मेरे हिंदू भाइयों की दुकान पे 100% मुसलमान सामान ले रहा है, रमजान शरीफ में ले रहा है। ठीक है, मतलब नहीं है। आज कहीं कोई बात आती है मुसलमान टारगेट कहीं। ठीक है सर, मैं लौटती हूँ आपके पास। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, मोहम्मद हमारे साथ जुड़ गए, मेहताब उस्मानी जी, मुस्लिम स्कॉलर हैं, आपका भी स्वागत है। उस्मानी जी, गोली मारो, आवाज पहुंच रही है आपका? सिद्दीकी जी, अब रुक जाइए सिद्दीकी जी, रुक जाइए जी। उस्मानी जी, मांग उठ